प्यारे दोस्तों, आज मैं एक नए विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इंट्रोडक्शन पारा 3 चैप्टर 17.2 तथा चैप्टर 20.6 में आई है और उसी को लेकर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग समझें कि इंटेलिजेंस क्या है। जब हमारे अंदर किसी भी तरह के नॉलेज या स्किल को एक्वायर करके उसे अप्लाई कर पाते हैं तो वह इंटेलिजेंस कहलाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ कि इंटेलिजेंस को हम लोग मशीन में सिमुलेट कर देते हैं, उसका अनुरूपन कर देते हैं, खास करके कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं। अर्थात कृत्रिम बुद्धि, वह बुद्धि जो मशीन को प्रदान कर दी जाती है। कई तरह के मूवीज़ बने हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर हैं, जैसे स्टार वार, टर्मिनेटर, रोबोट। आप लोगों ने रोबोट फिल्म देखा होगा, जिसमें कि वशीकरण एक वैज्ञानिक है और वो चिट्टी नामक रोबोट का निर्माण करते हैं। बाद में चिट्टी वशीकरण के गर्लफ्रेंड के प्यार में पागल हो जाता है और फिर कहानी उसी पर पूरी निर्भर करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए आप समझें सोफिया को। सोफिया जो एक रोबोट है, सऊदी अरबिया ने 2017 में इसे अपनी नागरिकता प्रदान कर दी है। यह पहला रोबोट है दुनिया का जिसे नागरिकता प्रदान कर दी गई है। एप्पल के बारे में आपने सुना होगा। एप्पल जो है ये मोबाइल की दुनिया में काम करता है, आईफोन और आईपैड की दुनिया में। तो उसी का एक है सीरी। सीरी जो है वो व्यक्तिगत रूप से आपको एक सहयोग प्रदान करता है अगर आपके पास आईफोन है या आईपैड है एप्पल का। तो ये है टेस्ला कार। टेस्ला कार ये सेल्फ ड्राइविंग कार है, अर्थात बिना ड्राइवर के यह कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलता है। कोजिटो को भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। यह जो है ह्यूमन वॉइस को एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है और उसके आधार पर आपको एक गाइडेंस प्रदान करता है। नेटफ्लिक्स, अगर आपको फिल्म देखना हो तो आजकल नेटफ्लिक्स पर आप फिल्म देखते हैं। हाँ, एक चीज़ होती है कि जो बड़े फिल्म हैं वो थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जो छोटे फिल्म होते हैं वो थोड़ा अननोटिस्ड हो जाते हैं इस पर। पेंडोरा, ये लगभग इसमें 400 म्यूजिक ट्रैक्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, जो आपको विभिन्न तरह के सॉन्ग को रिकमेंड करता है और आपके लाइकिंग के अनुसार सॉन्ग्स आते हैं। ये है आपका नेस्ट का गूगल। जब आप घर में नहीं होते हैं तो ये आपके एनर्जी को सेव करता है, ऑटोमेटिकली ये आपके पंखे को, बल्ब को बंद कर देता है। इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं जो यह भांप लेता है कि इस रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इसमें लाइट जलने की आवश्यकता है या नहीं है। ये फ्लाइंग ड्रोन है। फ्लाइंग ड्रोन आजकल वीडियो बनाने के लिए, न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए, किसी सामान की डिलीवरी के लिए होता है। आप लोगों ने शादी ब्याह के अवसर पर ड्रोन कैमरे से वीडियो बनाते देखा होगा। इक्को ये भी है जो कि आपके प्रश्नों का जवाब देता है, आपके लिए ऑडियो बुक को पढ़ता है, ट्रैफिक के बारे में बताता है, मौसम के बारे में बताता है। हमें आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना क्यों चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो करियर है बहुत अच्छा है। अगर आपको 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो 50 लाख रुपये से ऊपर आपका पर एनम इनकम होता है, और अगर 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपकी सैलरी 1-1 करोड़ पर एनम के आसपास होती है। इसका नेचर बहुत बहुमुखी है। आप हार्डवेयर के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि यह शताब्दी का जो है वह कौशल है। अगर आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप में कुछ कमियां हैं। आजकल भोजन, वस्त्र और आवास के साथ स्मार्टफोन भी व्यक्ति की आवश्यकता बन गई है, अतः आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में डाटा स्टोर हो सकता है। ये आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाता है और साथ ही साथ अगर किसी तरह की आपदा आती है तो आपदा के बाद वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं।
कोर्स कुछ हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं। इसके लिए आपको 10+2 होना चाहिए, और 10+2 के बाद आप एग्ज़ाम देते हैं। जी मेंस या स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और इस एग्ज़ाम के आधार पर आपका सिलेक्शन कॉलेज में होता है। और आईआईटी कॉलेज हैं हमारे देश में कई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कराते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं 4 साल से लेकर 3 महीने तक का कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अवेलेबल है। सर्टिफिकेट कोर्स आप मैट्रिक के बाद यानी 10 के बाद कर सकते हैं। आइए अब हम बताते हैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स को, जिससे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसानी से समझ सकें। आपने मैप का यूज किया होगा। आपको कहीं अगर जाना होता है, किसी दूरी को तय करनी होती है, तो आप मैप पर अपना लोकेशन डालते हैं और मैप आपको बता देता है कि किस रूट से जाना है, किस रास्ते से जाना है, आपको कितना समय लगेगा। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही संभव हो पाता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा फेस डिटेक्शन को। आजकल फेस डिटेक्शन चल रहा है। सरकार भी एयरपोर्ट वगैरह पर सर्विलांस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेस डिटेक्शन का प्रयोग करती है। आप अगर किसी दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ भी वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगा होता है जिसके द्वारा आपका फेस को रीड करके वो आपके अटेंडेंस को बना देता है। आपने ऑटो करेक्ट के बारे में सुना होगा, टेक्स्ट एडिटर के बारे में सुना होगा। आजकल टाइप करने के बदले में आप सीधे स्पीकर को ऑन करते हैं और फिर वह आप जो बोलते हैं वह टाइप होता जाता है, लिखाता जाता है। कहीं पर कोई गलती होती है तो वो उसके स्पेलिंग को भी बता देता है, आपके सेंटेंस को बता देता है कि आपका सेंटेंस रॉन्ग है या राइट है। तो ये टेक्स्ट एडिटर एंड ऑटो करेक्ट आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लोग सोशल मीडिया पर भी या कहीं भी लिखते हैं तो बोल बोल कर लिख देते हैं, आसानी से यह काम हो जाता है। सर्च इंजन है या रिकमेंडेशन है। आपको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है घर में, आप उस व्यक्ति को, उस वस्तु को सर्च करते हैं नेट पर, और उसी तरह के प्रोडक्ट, ढेर सारे प्रोडक्ट आपको नीचे दिखाई पड़ते हैं, और आप अपने बजट के हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से चीज़ों को चुनते हैं, और फिर रिकमेंडेशन जो प्राप्त होता है उसके आधार पर आप अपने चॉइस को पूरा करते हैं ऑर्डर कर। उसी तरह से डिजिटल असिस्टेंस देने का भी काम करता है कि मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, अपनी माँ को फ़ोन करना चाहते हैं, आपका हाथ खाली नहीं है, तो आप सिंपली मोबाइल को कहते हैं कि मेरी माँ को फ़ोन लगा दो। आजकल सीरी जैसे जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी माँ को फ़ोन लगा देंगे, आपकी बात करा देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। सोशल मीडिया से तो भली भांति परिचित हैं। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही काम करता है। फेसबुक पर आप देखे होंगे कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है या बताता है कि पीपल यू मे नो, तो यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर होता है। पीपल को जो टैग करते हैं, लोगों को टैग करते हैं, वह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर होता है। वो फेस को पढ़ लेता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है और उस व्यक्ति को ऑटोमेटिकली वो टैग कर देता है। आप जिस कॉलेज में पढ़े हैं उस कॉलेज के लोगों से आपको रिक्वेस्ट आता है, उनको दिखाता है कि आप ये इनको जानते होंगे। इसी तरह से अगर यूट्यूब पे कोई सर्च मारते हैं तो उसके नीचे ढेर सारे उसी तरह के कंटेंट आपको दिखाई पड़ते हैं। आजकल मैन्युफैक्चरिंग रोबोट आ गया है जो बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य में लगा हुआ है, तो इससे आप भली भांति परिचित हैं। कार आ गया है जो ऑटोमेटिकली चलता है। एक बार आप कार को ऑर्डर दे दें, आपको कहाँ जाना है, वो कार आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है। डिजीज मैपिंग का भी काम करता है कि अगर किसी तरह की बीमारी है और उसके बारे में जानकारी हासिल करना है, जानना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे से डॉक्टर जो है एकदम एक्यूरेट बीमारी का पता लगा लेते हैं। इसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती है। ई पेमेंट से भी आप लोग भली भांति वाकिफ़ होंगे। लोग कई वर्षों तक आजकल बैंक नहीं जाते हैं, कारण उनके हाथ में मोबाइल होता है या एटीएम कार्ड होता है और ई पेमेंट वो करते हैं। आपको कुछ ख़रीदना होता है तो आप एटीएम कार्ड से ख़रीद लेते हैं, और कभी कभी अगर अनयूजुअल आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसका अलर्ट भी आता है। उसको पता होता है कि आप कैसे जगहों से सामान खरीदते हैं, कितने कीमत की सामान खरीदते हैं, और अगर मान लिया जाए कि आप कोई बड़े अमाउंट का सामान जब खरीदने लगते हैं तो अलर्ट आता है कि आप ये वास्तविक व्यक्ति हैं या कोई फ्रॉड हो रहा है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की भी बात होती है कि आपके एज को देखते हुए, आपके रिस्क को देखते हुए, आपके इनकम को देखते हुए ऑटोमेटिक वो आपका इन्वेस्टमेंट कर देता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकें। बुकिंग करते हैं आजकल हम लोग टिकट वगैरह का, तो वर्चुअल बुकिंग ही होता है। वर्चुअल ट्रैवल एजेंट है जो आपको फ़्लाइट से लेकर रेल
टिकट या शिप टिकट सारे चीज़ मुहैया कराते हैं, आप रहने की व्यवस्था करते हैं, जबकि वो सारा वर्चुअली होता है, आपसे फेस टू फेस मिलते नहीं हैं। राइड शेयर ऐप्स आजकल आ गया है मार्केट में, उबेर ओला वगैरह का आप ऐप डाउनलोड करते हैं और आपको गाड़ी बुक करने में कोई परेशानी नहीं होती, एक क्लिक में आपके पास गाड़ी उपलब्ध होता है। 3D फोटोग्राफी आ गया है आजकल, जो 2 एंगल से फ़ोटो लेता है, देखने में वह सजीव जैसा लगता है। पहले 2D फोटोग्राफी था, अब 3D की बात हो रही है। स्पैम फिल्टर है, ईमेल वगैरह पर आपको बहुत सारे ऐसे मैसेज आते रहते हैं जो अनवांटेड होते हैं और उससे आपका इनबॉक्स ना भरे, इसके लिए स्पैम फिल्टर लगा होता है जो उस तरह के मैसेज को अलग कर देता है। कुछ पर्पस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसे हमें जानना चाहिए, है ना। तो ये जो पर्पस है वो है कि ये रेशनल डिसीजन मेकर होता है और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है और साथ ही साथ आपके कम्युनिकेशन को ये समझता है। कुछ सेक्टर है जहाँ की एआई का प्रयोग हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, एजुकेशन है, मीडिया है, कस्टमर सर्विस है। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं, बच्चों को कंटेक्ट करते हैं, एडमिशन की सुविधा है, कई तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना चाहिए, जैसे पाइथन है, आर है, जावा है, उसी प्रकार से लीनियर अलजेब्रा है, स्टैटिक्स है, सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक आपको आना चाहिए और न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। 3 तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, नैरो और वीक एआई। ये सिंगल टास्क करता है, एक काम करने के लिए वो बना होता है। दूसरा होता है जनरल और स्ट्रॉन्ग एआई, ये आप कह सकते हैं एकदम आदमी के बराबर इसको बुद्धि हो जाए तो उसको जनरल और स्ट्रॉन्ग एआई कहते हैं। और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जब ये मनुष्य की बुद्धि से भी ज़्यादा बुद्धिमान हो जाए तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप चिट्ठी के द्वारा समझ सकते हैं, चिट्ठी को शुरू में नैरो या वीक एआई बनाया गया था, बाद में वो प्यार में डूब जाता है, उस समय उसको जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई है। और जब वह स्वयं से कंप्यूटर का निर्माण करने लगता है तो आप कह सकते हैं दैट इज सुपर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की बात होती है। तो अभी तक ये हाइपोथेटिकल है, ये वास्तविकता से आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का कोई लेना देना अभी तक नहीं है। निकट भविष्य में क्या होता है वह देखने की बात होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आता है और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के अंतर्गत आता है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्फेयर थोड़ा बड़ा है, वो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग दोनों उसके इंटेग्रल पार्ट्स हैं। अभी हम लोगों ने बहुत कुछ चर्चा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि ये मानव जो बुद्धि है उसको हम लोग उसमें अनुरूपण कर देते हैं। इसमें लर्निंग, रीजनिंग और परसेप्शन की बात होती है। कई तरह के इंडस्ट्री में और फाइनेंस और हेल्थ सेक्टर में इसका प्रयोग हो रहा है। वीक एआई सिंगल या सिंपल टास्क को करता है, जबकि स्ट्रॉन्ग एआई मनुष्य के तरह के कार्य को कर सकता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। जैसे मशीन कभी भी थकता नहीं है, इसके अंदर रेशनल डिसीजन मेकर होता है, यह इमोशनल नहीं होता है। मेडिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है और ये सही डिसीजन करता है। इसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता है, इसे ब्रेक की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य काम करता है तो थकता है, उसे ब्रेक की आवश्यकता होती है, एक बार में वो सारे कार्य को नहीं कर सकता है। जबकि मशीन के साथ ये सारी बात नहीं होती, वह इमोशनली किसी से अटैच नहीं होता है। इसके जो कुछ दोष हैं या कुछ कमियां हैं वो कह सकते हैं कि इसका कीमत बहुत अधिक है। आपको इंस्टॉलमेंट से लेकर मेंटेनेंस तक, और कभी किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी आ जाए तो फिर डाटा रिकवर करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये बेरोजगारी को बढ़ा रहा है, बेरोजगारी को बढ़ा सकता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसमें नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट से मशीन कुछ नहीं सीखता है। और क्रिएटिविटी भी नहीं होता है कि ये कुछ नई चीज़ों को क्रिएट कर सके, जो मानव स्वभाव में होता है वह मशीन के अंदर नहीं पाया जाता है। और मशीन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र में काम हो रहे हैं, यह तरक्की कर रहा है, यह लोकप्रियता को हासिल कर रहा है। एक समय ऐसा होगा जब बहुत अधिक इस क्षेत्र में काम होंगे। अभी तो शुरुआत है, इसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है। ये गवर्नेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका यूज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक मैं मॉरल बताना चाहता हूँ कि मशीन जो है उसे हमारा नौकर होना चाहिए। आजकल हम लोग मशीन के गुलाम होते जा रहे हैं और यह हमारे लिए, मानव के लिए अच्छा नहीं है। तो मशीन को नौकर की तरह इस्तेमाल करें, उन्हें मालिक नहीं बनाएं,
उनको मानवता की सेवा के लिए लगाएं और यही हमारे लिए बेहतर होगा। धन्यवाद।